अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ टेलर 315। जी फ्रेंड, ये देखें जी, आज आपको बताना है कि काटन में क्या होता है, लट्ठे में, काटन में, कि यहाँ से दो साथियों का ना जो उन्होंने साइज़ लिया होता है तो उससे ये बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ये भी बताना है, और यहाँ पे जो खिंचाव पैदा हो जाता है और सलवट आ जाते हैं तो ये भी बताना है कि ये कैसे होता है। ये देखें, मैंने इसको तीरा लगा लिया। जब मैंने तीरा लगा के इसको इस्त्री लगाई है, इस्त्री लगाने के बाद जब मैंने इस्त्री लगाने के बाद इसकी छांटी की है, तो छांटी करने के बाद क्या होता है कि दो साथी वैसे ही इसको लगा देते हैं। ये मैंने छांटी की, पहले मैंने पड़ताल की थी, फिक्स थी, ठीक है। अभी ये देखें, ये मार्किंग है, ये मेरा दबाव है और ये मेरा दबाव है। इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा ऐसे, तो ये देखें जी कितना फ़र्क पड़ गया, इतना फ़र्क पड़ गया, ये वाला फ़र्क आपका पड़ चुका है, ठीक है। कि मैंने इसको छांटी किया तीरा लगाने के बाद, इस्त्री लगाने के बाद, तो दो साथी क्या करते हैं, इसी पे लगा देते हैं। जैसे ही इसी पे लगा देते हैं, वो जब ऐसे आएंगे, ये इसको ऐसे आएगी तो ये सलवटें आने शुरू हो जाएंगी, ये फिर इधर से बाल आना शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि जी ये बाल आ गए हैं, क्यों आ रहे हैं, हालांकि ये इधर को निकलने को मांग रहा है। तो आप जब भी इस्त्री लगाएं तो ये देख लिया करें कि ये छांटी करने से पहले या छांटी करने के बाद कि ये पड़ताल अभी भी ठीक है कि नहीं ठीक। अगर नहीं ठीक तो उसको आप छांटी कर दें। इसको ये जितना बढ़ रहा है इसको आपने छांटी करना होता है। कुछ दोस्तों मेरे बड़े अच्छे काबिल इख्तराम दो साथी जो है ना, इसको हल्का सा खींच के भी लगाते हैं इस पल्ले को, लेकिन मैं नहीं लगाता। अपना अपना हर एक साज़ा इकराम का अपना अपना तरीक़ेकार है, मैं नहीं लगाता। तो ये मैंने आपको आज बताना था। उसके बाद ये बताना था, ये कमर में ये साइज़ है जी उसका, ये बंदे का जो उसकी ओरिजिनल कमीज़ का साइज़ मैंने लिया हुआ है वो ये है। तो दो साथी क्या करते हैं, इससे आगे आधी इंच बढ़ा देते हैं। जैसे ही आप इसको आधी इंच बढ़ा देंगे तो ये 1 इंची बढ़ेगी, 1 इंची आपकी ये बढ़ जाएगी। ये ज़हन में आप रखें। तो यानी कि कमीज़ आपकी खुली जो होनी है वो 1 इंची खुल जानी है कमीज़ उससे, यानी कि 23.5 है तो 24.5 इंच जब आप तैयार करेंगे इसको 24.5 इंच आएगी। क्योंकि जो आप घेरा फ़ोल्ड करते हैं वो घेरा आधी इंच का आप नहीं फ़ोल्ड करते, वो 1.5 से 2 सूतर का घेरा फ़ोल्ड होता है। पॉकेट का जो मुंह है उसका घेरा 1.5 से 2 सूतर का फ़ोल्ड होता है, लेकिन आप इसको आधी इंच रख रहे हैं। आधी इंच रखने के बाद क्या होता है कि 1 इंची कमीज़ खुली हो जाती है। फिर कस्टमर आपको कहता है कि आपने हमें कपड़े खुले बना के दे दिए हैं। तो ये मैं सिर्फ हमेशा ही 2 सूतर दबा रखता हूँ, यहाँ से जो दबा रखता हूँ 2 सूतर ही रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता। तो उसके बाद मैंने आज आपको फ्रंट पट्टी लगाने का तरीका बताना है कि आपने बटन टेक कैसे लगानी है और पट्टी कैसे लगानी है। बहुत से दोस्तों का पट्टी का भी मसला आता है। जी दोस्तों, ये देखें जी, ये फ्रंट पट्टी को मैं काटने जा रहा हूँ। आपको मेरा बताने का मकसद ये है, जो नए सीख रहे हैं दोस्त साथी, ये मेरी पट्टी कितनी है ये आपके सामने है। ये 1 इंच और 1 सूतर है। 1 इंच 1 सूतर के हिसाब से आपने आधी इंच से और आधा सूतर के हिसाब से आपने इसको इस्त्री की मदद से, ये उन दोस्तों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो नए काम सीख रहे हैं या मेरी बेटियाँ सीख रही हैं, जो दर्जियों का ऑलरेडी काम सीख रहे हैं उनको साज़ाई कराम उनके बता रहे हैं। तो ये इसलिए मैंने ये इस्त्री के मदद से ये बाने तीन बाने आ गई हैं इसकी। तो बताने का मकसद है कि मेरी बेटियाँ, मेरे नए सीखने वाले आसानी से उनको समझ आ सके। तो ये देखें जी, ये जितनी चौड़ी पट्टी थी उतनी चौड़ी ये आ चुकी है। तो ये पट्टी भी आपको कह रही है कि सेंटर में, ठीक है। उसके बाद मैं बटन टेक भी आपको रख के दिखा देता हूँ, पट्टी लगाने का तरीका भी आपको बताता हूँ आज आसान तरीके से, और क्या नाम है, बटन टेक लगाने का भी। जी ये देखें जी, ये मैंने इधर से इसको कटिंग करना शुरू किया। तकरीबन 1 सूतर मैंने बटन टेक वाली साइड को ज़्यादा काटा है, पट्टी वाली साइड को मैंने कम काटा है। ये बटन टेक वाली साइड को मैंने ज़्यादा, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगानी है, लेंथ के हिसाब से लगानी है कि आपने 12.5 की लगानी है, 12 की लगानी है, 13 की लगानी है,
वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगानी है। अभी इसको आपने क्या करना है, इसको आपने इस्त्री लगा लेनी है। ये वाली जो इसकी ये फोल्ड हुई है बान, इसको आपने ख़त्म कर देना है। तो पहले आपने क्या करना होता है, ये इसलिए मैंने ये 3 लाइन इस्त्री की मदद से की कि जब पट्टी लगाएंगे यहाँ दबाव आपका आएगा, ये सीधा जाएगा, ये यहाँ तक सीधा जाएगा। ठोका आपका कभी उल्टा सीधा नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये बटन टेक लगानी है। आपने ये बटन टेक लगानी है। जैसे ही आपने इसको आपने बटन टेक को ऐसे लेके आना है, तो ये दबाव इसके अंदर चले जाना है। ये दबाव इसके अंदर चला जाएगा। तो अभी ये भी आपको बताएगा। तो मैंने ये बांध थी एक सूतर, आपने एक सूतर, हमने एक सूतर इससे ज़्यादा काटा था, तो एक सूतर आपने इधर छोड़ना है। क्योंकि ये जो पट्टी होती है, पट्टी के ऐसे नहीं होनी चाहिए आपकी बटन टेक तकरीबन एक सूतर आपकी पीछे होनी चाहिए, 1 से 1.5 सूतर आपकी पीछे होनी चाहिए, ये वाली ऐसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने ऐसे लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ और इसका पूरा रिजल्ट भी दिखाता हूँ। तो ये पट्टी इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी, तो ये एंटर आ जाएगा और ये पट्टी भी आपकी ऐसे आ जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। पट्टी कैसे आपने लगानी है कि कुछ दोस्त क्या कर जाते हैं कि पट्टी ऐसे ही लगा देते हैं। पट्टी वाला जो ये वाला पीस होता है, नीचे वाला पीस आपका बड़ा होना चाहिए। जब भी आप पट्टी लगाएं, इसको थोड़ा सा खींच लिया करें ऐसे करके। तो ये यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर से लगाएंगे, तो हम लोग तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपका नीचे वाला पीस नीचे का बड़ा होना चाहिए। जैसे ही पट्टी एंड पे आएगी ठोके के ऊपर, तो ये परफेक्ट ऐसे बिल्कुल साथ बैठ जाएगी। अगर आप नीचे वाले पीस को नहीं हल्का सा खींचेंगे, तो आपकी पट्टी यहाँ से ठोके से ऐसे उठेगी पट्टी। अभी लगा के दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये पट्टी वाला नीचे वाला बटन टेक वाला जो पीस है, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लिया है। तो उसकी वजह क्या है कि ऊपर वाले पीस को ये जो हमारा जो बूट होता है ये खींचता है। तो ये नीचे वाले पीस को मैंने इसलिए खींचा है कि ये बुकरम ऐसे ना आपका हो, ऐसे ना हो, ये बबलिंग ये नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए नीचे वाला पीस, पट्टी वाला जो हम होता है वो नीचे को खींच के लेके जाते हैं। जब बटन टेक को लगाते हैं, तो बटन टेक वाला नीचे वाला पीस को ऊपर को खींच के लेके जाते हैं हल्का सा। तो ये बान इसलिए मैंने डाली थी ताकि आपको इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ समझ आ जाए। जी दोस्तों, ये देखें जी, ये मैं पट्टी लगाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने नीचे फोल्ड कर दिया है। जिन दोस्तों को इसके बारे में नहीं पता, तो कुछ दोस्तों का ना यहाँ पे जब ठोका लगाते हैं ना, तो ये सीधी सिलाई नहीं आती। तो पेल्सन से, कच्ची पेल्सन से हल्की सी मार्किंग कर लिया करें इंची टेप की मदद से, कि जितना आपने ये ठोका रखना होता है। ये देखें, मैंने हल्की सी आपको दिखाने के लिए की है कि ये जब सिलाई लगेगी ये उसके अंदर चली जाएगी, नहीं ये पता नहीं चलेगा। तो कच्ची पेल्सन का वैसे भी जो निकल जाता है, ये हालांकि वाइट पीस है। तो ये वाला पीस, जो नीचे वाला पीस है, इसको आपने ऐसे ढीले नीचे की तरफ लेके जाना है। इसका जब दबा लेना है आपने, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि जैसे ही इसको नीचे की तरफ आप कसकाएंगे, तो ये आपके ना यहाँ पे सिलाई निकल जाएगी। तो इसलिए इसका दबाव थोड़ा सा, क्योंकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी करके इसको कर सकते हैं। तो काटन लट्ठे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्या है, वाशन वेयर का। तो ये देखें जी, जो मैंने बांध डाली थी उसके हिसाब से मैं इसको लगाऊंगा। जी दोस्तों, ये देखें जी, हम ठोके पे आ गए हैं। तो कुछ दोस्त क्या करते हैं, इसको यहाँ से बुकरम को ऐसे कटिंग कर देते हैं, बाद में बांध डालते हैं। तो कुछ दोस्त जो है ना सीधा ही रहने देते हैं। तो हमारा मकसद होता है कि आपको दोनों तरीक़ेकार बताना, कि कुछ दोस्त नहीं इसको करते। तो जो दोस्त इसको नहीं वैसे करते, तो उन्होंने क्या करना होता है कि जैसे ही आप आएँ, तो ये क्लिपर या कैंची की नोक की मदद से ये लब आपने अंदर करनी होती है। इसकी ये लब आपने अंदर, ये वाली अंदर करनी होती है, ऐसे इतनी ऐसे करनी होती है। तो जिन्होंने तो बुकरम को काट लिया होता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो कुछ दोस्तों को इसके बारे में नहीं इल्म, इसलिए हम लोग हर चीज़ बताते हैं। जी ये देखें जी, ये मैं एक हमारी बान ये थी, एक ये सेंटर और एक ये।
और ये भी उसके ऊपर है, ये भी उसके ऊपर है, ये सेंटर में है, और इधर आ जाएं तो ये भी इसी के ऊपर है। ये देखें, ये भी इसी के ऊपर है। तो अभी अब आप पट्टी का बैठना देखें, ये पट्टी खुद ब खुद बैठ चुकी है, इसको प्रेस मारने की ज़रूरत नहीं। ये किसी किस्म का इसमें बल नहीं आएगा, किसी किस्म का इसमें सलवट नहीं आएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुकी है। अभी इसको तैयार करके भी दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये देखें जी, पट्टी बन चुकी है, ये बिल्कुल सेंटर में है, ठोके के सेंटर में है। इधर भी कोई बाल नहीं किसी किस्म का भी, ये बिल्कुल उसी बान पे है। ये भी ये सेंटर में है, ये वहाँ पे भी इसी तरह, इधर भी उसी चीज़ पे है। तो अभी एक चीज़ और आपको बताते हैं, उसके बाद आपको इसके कंधे कैसे आपने जोड़ने हैं वो भी बताते हैं। ये देखें जी, इसका हाला भी काना नहीं होगा। ये हमारा, ये इसका हाला भी काना नहीं होगा जी, बिल्कुल ये परफेक्ट हैं, एक जैसे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक जैसे हैं बिल्कुल, हाला काना नहीं होगा। इसका काला लगना है तो हमने काला लगाना है। कंधे कैसे आपने जोड़ना है, आधी कमीज़ हमने आज आपको स्टिचिंग करनी सिखा देनी है, आधी फिर हमने सिखा देनी है, तो आप प्रोफेशनल मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये बिल्कुल बराबर हमने इसको छांटी किया हुआ है बराबर। ये बाहर वाला पल्ला है, यानी कि कमीज़ के बाहर वाला पल्ला है। तो इसको आपने क्या करना है, ऊपर वाले पल्ले को आपने एक सूतर कम काट देना है, एक सूतर से भी थोड़ा कम, एक सूतर काट सकते हैं आप। ये मैंने एक सूतर इसको कम कर दिया। नीचे वाला पल्ला मेरा एक सूतर बड़ा है, नीचे वाला पल्ला जो अंदर आना है, कमीज़ के अंदर आना है, और ये बाहर वाला पल्ला एक सूतर छोटा है। ये बाहर वाले पल्ले को हमने एक सूतर कम काट दिया है। ये क्यों काटा है, किस वजह से काटा है, ये देखें। जैसे ही ये फ्रंट पट्टी और यहाँ पे लगाएंगे, हम ऐसे करके इसको लगाएंगे तो ये बाहर वाला पल्ला जो है ना, ऐसे खींचा हुआ आएगा, खींचा हुआ आएगा। तो कुछ दोस्तों के यहाँ पे जब कॉलर लगाते हैं, बैन लगाते हैं, यहाँ पे ऐसे बाल आ जाते हैं, सलवटें आ जाती हैं, ऐसे हो जाता है, तो किसी के ऐसे हो जाते हैं। तो ये खींचा जाएगा, जब खींचा जाएगा तो इसके ऊपर ना तो ऐसे बाल आएंगे कभी भी, ना ही किसी तरीके कार से बाल आएंगे। वो भी मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों, ये देखें जी, मैं तीनों पल्लों को बराबर ही रखता हूँ। कुछ दोस्त क्या करते हैं, इस पल्ले को ऐसे करके खींच देते हैं, ये वाले पल्ले को, कमीज़ को। मैं नहीं इसको खींचता जी, मैं बिल्कुल नहीं खींचता, बिल्कुल हल्का सा कह लें कि जी इसको करता हूँ बस, अदरवाइज़ मैं नहीं खींचता। इसको ज़्यादा खींचेंगे तो क्या होगा कि तीरे के ऊपर जो तीरा हमने लगाया होता है उसके ऊपर बाल आ जाते हैं, सलवटें आ जाती हैं। करना होता है यहाँ पे, इसको बराबर करना होता है। बराबर करने के बाद इन तमाम चीज़ों को करके पकड़ के, तो इधर एक हाथ है, उंगली रख देनी है, यहाँ से पकड़ के हमने ऐसे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हमने दूसरी तरफ लगा देनी है। जी दोस्तों, ये देखें जी, मैंने इसको इस्त्री लगा दी है, ये आपके सामने बिल्कुल कैसे फिनिशिंग के साथ ये बैठ चुका है। अभी ये बता रहा है कि किधर भी इसका कोई सलवट नहीं। इसी तरह आपने, कुछ दोस्त क्या करते हैं, वो उनकी ख्वाहिश होती है कि सरताज भाई जैसा काम बनाएं, अंसारी साहब जैसा, नासिर भाई जैसा, लेकिन वो क्या नाम है, ये इस्त्री का इस्तेमाल नहीं करते। तो अभी ये देखें, ये वाला अंदर वाला नरम है पीस, जो मैंने एक सूतर ज़्यादा काटा था, और ये इसको एक सूतर कम किया था बाहर वाले को। ये खिंचा हुआ पीस, ये ऐसे खिंचा हुआ पीस। जब आप कॉलर या बैन लगाएंगे तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई सलवट नहीं आएगा, ऐसे क्लीन होगा। तो अभी एक और चीज़ आपको बहुत आम चीज़ बतानी है कि वो जब आप तो बनाएं, तो ये देखें, अभी जैसे ही ये बैठा, कोई यहाँ पे खिंचाव नहीं, कोई यहाँ पे खिंचाव नहीं, किसी किस्म का कोई यहाँ पे सलवट नहीं आएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। आधी कमीज़ मैंने आपको बनानी सिखा दी है। तो अभी जो सबसे अहम चीज़ होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो दिखा सकते हैं। और ये एक तस्वीर देखें कि ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई हैं, ये वाली चीज़ें। तो ये वाली चीज़ पे सिलाई क्यों लगाने जा रहा हूँ, ये वाली चीज़ पे क्यों सिलाई लगाने जा रहा हूँ, तो ये तस्वीर चेक करें, उसके बाद फिर हम इसको बताते हैं। जी दोस्तों, ये आपने तस्वीर देखी कि उसके कितने बाल पड़े हुए हैं, कॉलर लगा हुआ है, उसको कितने बाल पड़े हुए हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल क्लीन कह रहा है। तो ये सिलाई लगानी आपकी बहुत ज़रूरी होती है।
ये वाली सिलाई ऐसे आपको ये पता चल जाता है कि ये मेरा तीरा बिल्कुल परफेक्ट बैठा हुआ है, क्लीन बैठा हुआ है। ठीक है, आपने इसको ऐसे करना होता है। ये यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। ये आपकी सिलाई लग गई, ये लग गया जकड़ बंद। क्या लगा? जकड़ बंद। जैसे आपने ताला लगा दिया दरवाजे को, अभी ये हिल नहीं सकता। तो यहाँ पे भी आप सिलाई लगा दिया करें, क्योंकि जब आप काला लगाते हैं या बैन लगाते हैं तो उसके बाद ये जकड़ बंद लगा होगा ना, तो कहीं से ये कपड़ा नहीं आपका हिल सकता। पीछे से बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो जब ये लग जाएगा तो फिर भी ऐसे ही लगेगा ना, तो फिर भी आपका ये क्लीन आएगा। अदरवाइज़ नहीं लगाते तो आपको ये दुश्वारी पैदा करता है। फिर आपके सलवट आते हैं, फिर दूसरों के जब आप कपड़े देखते हैं तो आपके मन में भी ये ख्याल आता है, काश मैं भी ऐसे बनाता। तो मैंने तो आपको बनाना सिखा दिया है, तो आप ना बनाएं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, इधर आपने सिलाई लगानी होती है ऐसे करके कि ये बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, तो आपने सिलाई लगा देनी है इसको। तो ये सिलाई का आपको जब लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका कितना फ़ायदा होता है ये 2 सिलाई लगाने का। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आधी कमीज़ मैंने आपको बनानी सिखा दी है। इंशाल्लाह उसके बाद मैं बाजू लगाने का आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको कॉलर लगाने का तरीका बताऊंगा। तो 2 स्टेपों में इंशाल्लाह मैंने आपको स्टिचिंग सिखा देनी है। तो ये देखें जी, ये टुक्के का आज सुबह से रीज़न चल रहा था कि ये टुक्का जो होता है हमारा किधर आता है। ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। मैंने पकड़ा हुआ है, ये मैं टुक्का लगाने जा रहा हूँ। सेंटर में ये टुक्का नहीं आ रहा, मैंने इसका सेंटर कर दिया है। ठीक है, ये सेंटर में टुक्का नहीं है। सेंटर से तकरीबन अगर मैं सेंटर में टुक्का लगाऊं तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये थोड़ा पीछे जा रहा है। ये 2 सूत्र पीछे जा रहा है, ये टुक्का पीछे जाता है, क्योंकि ये कमीज़ को ऐसे आगे लेके आता है। तो ये तो कमीज़ को आगे लेके आता है, लेकिन ये वाली चीज़ भी कंधे के ऊपर ऐसे बराबर में नहीं आती लोगों की। इसके बारे में भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्दी से कर दें, क्योंकि मैं दूसरी वीडियो फिर भी बनाऊंगा जब आप अपना भी फ़र्ज़ पूरा करेंगे। ये देखें जी, इसको मैं टुक्का लगाया मैंने, ये भी पीछे गया है। ठीक है, एक ही हाथ के आपने काम करने हैं। अगर वीडियो